सो हेलो एवरीवन, मैं विकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल लर्न विद विकेश यादव में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2023 के एग्जाम के बारे में और उसके स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए, अभी तक जो आप सभी का इंतजार था एसएससी सीपीओ के एग्जाम को लेकर वो समाप्त हो चुका है। एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम होने वाला है वो 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक होने वाला है। ये कह सकते हैं कि मात्र 3 से 4 दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेकिन बात अगर आती है कि अभी तो इसके फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो आपको बता दूं कि जो एसएससी सीपीओ 2023 का फॉर्म भरना स्टार्ट होगा वो जुलाई के महीने में इसके फॉर्म आ जाएंगे और आपको 15 अगस्त या 16 अगस्त तक इसका समय दिया जाएगा। इस बीच में आप जुलाई 1 महीने का पूरा समय दिया जाता है एसएससी के हर एक फॉर्म में, तो आप 1 महीने के अंदर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इन दिनों में आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में जो आपके पास अभी अगर हम बात करें कि अभी से लेकर और एग्जाम के बीच में कितना समय है, तो आपके पास लगभग 4 से 5 महीने का फुल समय मिल जाता है। तो अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि क्या हम इन दिनों में अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर हम अभी से तैयारी स्टार्ट करें, मान लीजिए कि हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आपने अब तक कोई भी तैयारी नहीं किया है, तो क्या आप इन दिनों में तैयारी कर सकते हैं, एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है और कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप अपनी तैयारी को कर पाए और 2023 में एसएससी सीपीओ 2023 में सिलेक्शन। दोस्तों, आपको करना क्या है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, जिससे समय समय पर आपको ऐसे ही एसएससी सीपीओ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है तो मिलती है। बात करें, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं या फिर एसएससी सीपीओ की फर्स्ट टाइम तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको बता दूं एसएससी सीपीओ होता क्या है। तो एसएससी सीपीओ में आपको सब इंस्पेक्टर रैंक की जो पोस्टें होती हैं वो दी जाती हैं। इनमें से आपका जो मुख्य पोस्ट है वो दिल्ली एसआई का होता है। दिल्ली एसआई के अलावा भी आपको कुछ पोस्टें दी जाती हैं फोर्सेस में, जैसे कि आपको सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर रैंक की, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया या एसएसबी हो गया, और भी बहुत सारी जो फोर्सें हैं उसमें भी आपको सब इंस्पेक्टर रैंक की पोस्ट मिलती है। तो इसमें जो मुख्य पोस्ट होती है वो अधिकतर जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं वो दिल्ली एसआई के लिए करते हैं। तो अब ये तो पोस्ट की बात हो गई, अब हम बात करते हैं कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या इन दिनों में हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसका सिलेबस जो है 200 नंबर का, इसका जो पूरा जो प्री का क्वेश्चन होता है वो उसमें 200 नंबर होते हैं। मेंस जो होता है वो भी आपका 200 नंबर का होता है, लेकिन वो प्योर इंग्लिश होता है। और जो प्री होता है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। पहला मैथ होता है, फिर रीजनिंग होती है और आपका जीके होता है और आपका इंग्लिश होता है। ये 4 सब्जेक्ट 50-50 क्वेश्चन के होते हैं और 50-50 मार्क्स के होते हैं। तो इनमें आपको करना क्या होता है, जो इसमें मेन वेटेज आपका होता है वो होता है इंग्लिश का। 50 नंबर आपका प्री में होता है, 200 नंबर आपका मेंस में होता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर 250 नंबर पूरे आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं इंग्लिश के होने वाले हैं। जो सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस उन्हीं के रहते हैं जिनका बैकग्राउंड जो है इंग्लिश का रहा है या फिर इंग्लिश मीडियम से ऊपर। उसके साथ में उनका जो फिजिकल है वो भी अच्छा है, यानी कि उनके जो दौड़ भाग में भी अच्छे हैं, हाइट भी अच्छी है, वो फिजिकल भी उनका सही है। तो कुल मिलाकर सिलेक्शन उन्हीं का होता है। तो अब बात आती है कि क्या हम अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो क्या हम इन 4 महीनों में 5 महीनों में तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर आपके पास कितना महीना है, तो अभी देखिए मई स्टार्ट हुआ है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कुल मिलाकर आपके पास जो समय बचते हैं 5 महीने प्योर बच जाते हैं। तो अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर कोर्स लेते हैं तो आपका जो कोर्स है वो 4 से 5 महीने या 6 महीने में लगभग में समाप्त भी कर दिया जाता है। तो अभी से अगर आप कोई बढ़िया सा कोर्स ले लेते हैं तो आप लगभग में 4 से 5 महीने में अपनी कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 4 महीने में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं एनी हाउ किसी भी तरह करके, तो आप समझ सकते हैं कि 1 महीने आपके पास बच जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। और प्रीवियस ईयर सॉल्व, देखिए आप जब भी कोर्स लें तो उसके साथ में ही प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहें, तो इसे जिस दौरान आपका जो है मतलब सिलेबस कंप्लीट होगा उसी दौरान आप थोड़ा थोड़ा करके अपने जो प्रीवियस ईयर है उसको भी समझ जाएंगे। और प्रीवियस ईयर लगभग में हो सकता है अगर 1-1 घंटा प्रीवियस ईयर पर देंगे तो हो सकता है लास्ट तक आपका 4 महीने के लास्ट तक 4 महीने के अंदर आपका जो है प्रीवियस ईयर भी पूरा समाप्त हो जाएगा और उसमें काफी सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे। तो ये हो गई कि आपका कोर्स के साथ में प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की। देखिए, अगर आप पहली बार दिल्ली एसआई या फिर एसएससी सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किरण पब्लिकेशन की कुछ इस तरह से एक प्रीवियस ईयर बुक आती है, तो आप कोशिश करें एसएससी
जो सीपीओ की है खास उसी के लिए आपको प्रीवियस ईयर बुक ले लेनी है। उनमें जो हाल ही में एग्जाम कराए गए हैं सीपीओ के 2-3-4 साल के, उसमें वो क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। आपको उसके सिलेबस को, उसके पैटर्न को, उसके एग्जाम पैटर्न को समझना है कि किस में कितना वेटेज रहता है, किस में कौन से क्वेश्चंस, किस टॉपिक को हम ज्यादा कवर करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको प्रीवियस ईयर पहले लेना है, उसको समझना है, और साथ में आपको कोई भी एक बैच ले लेना है, किसी भी प्लेटफॉर्म का ले लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्पेशल किसी प्लेटफॉर्म का लीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म का ले लीजिए। इस दौरान क्या होगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और ज्यादा आपको जो फोकस करना है वो इंग्लिश पर करना है, क्योंकि मेन जो आपका वेटेज है, मेन जो सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट है इसमें, वो इंग्लिश होने वाला है। तो कुल मिलाकर 4 महीने में आप पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं, अपना प्रीवियस ईयर समाप्त कर सकते हैं, और बचता है आपके पास 1 महीना। 1 महीने में आप जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस कर। जो वैकेंसी आने वाली है पिछली बार से थोड़ा सा कम आएगी। अगर आप 2023 में एसएससी सीपीओ के एग्जाम में 130 प्लस में अगर आप स्कोर कर ले जाते हैं तो आपका जो चांस है वो मेंस प्री तो क्वालिफाई होंगे ही, और फाइनल तक भी आप जा सकते हैं अगर आपका मेंस में अच्छा स्कोर रहा। तो मात्र आपको 130 नंबर ही लाने हैं एसएससी सीपीओ 2023 में, अगर आप जनरल और ओबीसी से और ईडब्ल्यूएस से हैं तो। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी से हैं तो उसमें और भी कट ऑफ आपकी कम जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर आप 130 का 150 का लगभग में 140 से 150 का टारगेट रखिए, लेकिन 130 प्लस में भी अगर आप आ जाएंगे तो आप 2023 में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अब बात आती है कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, अगर हम सेल्फ स्टडी करना चाहें तो कैसे करें। देखिए, हमने आपको जो पहला बुक बताया वो प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन का होना चाहिए। उसके साथ अब बात आती है कि वोकैब इंग्लिश का, जैसे हमारे पास ज्यादा वेटेज है तो हम इंग्लिश कैसे प्रिपरेशन करें। देखिए, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा इंग्लिश के प्रिपरेशन के बारे में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, अगर आप बुक लेना चाहें तो इंग्लिश में आप एक वोकैब के लिए ब्लैक बुक ले सकते हैं। ब्लैक बुक में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, साथ में कुछ प्रैक्टिस भी वो जो वोकैब की है वो मिल जाएगी। इसके साथ अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो आप इंग्लिश ग्रामर में एक नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 ले सकते हैं, या इसके साथ इसके अलावा आप राकेश यादव सर की भी बुक ले सकते हैं। उनकी भी जो बुक है काफी अच्छी बुक है, लेकिन जो अधिकतर मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको नीतू सिंह मैम की बुक को लेना चाहिए इंग्लिश अगर आप बिगनर हैं तो। अब बात आती है जीके की। जीके और जीके कैसे पढ़ना चाहिए, तो जीके के लिए एक लूसेंट बुक आती है, वो मैं आपको साइड में देख सकते हैं। ये लूसेंट बुक आपके लिए पर्याप्त है, अगर आप इससे पढ़ लेते हैं तो आप 50 में से 30 से 35 क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। इसके बाद में अगर बात करें मैथ कहां से पढ़नी चाहिए, अगर आप बिगिनर हैं तो आप सरल अंकगणित ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की, ये मैथ की बुक आती है। और अगर बात करें कि अब रीजनिंग कैसे करें, तो रीजनिंग भी आप प्रीवियस ईयर से करिए। उसके बाद में आप टेक्स्ट बुक पर अगर आप पास ले लेते हैं 200-250 का जो भी आता है पास ले लेंगे, उससे प्रैक्टिस करें। इससे 100% आप 50 क्वेश्चन में 40 से 45 आसानी से कर ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये 4 ही सिलेबस हैं, 4 बुक आपको लेनी है। इसके साथ एक बुक और इंक्लूड करना है जो प्रीवियस ईयर है। बस 4 से 5 बुक में आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे सेल्फ स्टडी करना चाहें या फिर आप किसी कोर्स से किसी का भी कोर्स लेकर करना चाहें। तो बस इन दिनों में आप ऐसे अगर तैयारी करते हैं तो आप 2023 में सिलेक्शन पा सकते हैं, एसएससी सीपीओ 2023 क्लियर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट बचता है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करिए, उसका रिप्लाई तुरंत देते हैं। आप लोग देखे ही होंगे, अगर आप पहले से जुड़े हैं तो हर एक आपके कमेंट का रिप्लाई भी किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।